बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरलोक हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछुनो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। कहा सत्संग नित कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। यह अवसर फिर ना मिले, कहते यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वह सच्चा शिष्य है। 3 लोक 9 खंड में गुरुते बरा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करेते होय। राम कृष्ण सो को बरो तिन्हों तो गुरु किन है, 3 लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, अश्वमेध यज्ञ करने की सामर्थ्य पूरे विश्व में किसी भी देश को नहीं है।
राजा सगर भी अश्वमेध यज्ञ किए थे, उनका यज्ञ सफल नहीं हुआ। भगवान राम भी अश्वमेध यज्ञ किए, यज्ञ सफल नहीं हुआ, क्योंकि लव कुश ने सब वीर को छक्का छुड़ा दिए, नहीं छुड़ा दिए। तो कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। तो कल्याण तो सब चाहते हैं, कल्याण सब चाहते हैं। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख, महासुख से भी बढ़कर कोई सुख होगा। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। किनका सेवा करेंगे? भगवान श्री राम सुबह मुड़ते थे, क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। भगवान श्री राम जब उठते थे सुबह में, अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। अब प्रणाम करने से बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ। आप लोग जानते हो कि भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने इकलौता पुत्र को लेकर के गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद दिए। जब ब्राह्मण कुमार प्रणाम करते, जो 5 वर्ष का ब्राह्मण कुमार था, जब प्रणाम किए तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। आनंद कहते हैं, भंते, इनके माता पिता जब आपको प्रणाम किए तो आप इनको आशीर्वाद दिए। यह ब्राह्मण कुमार जो 5 वर्ष का है, आपको प्रणाम किया तो आप कुछ नहीं बोले, इनको आशीर्वाद तो दीजिए। तो भगवान बुद्ध कहते, आनंद में इसे क्या आशीर्वाद करूं? यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। जिनके माता पिता के सामने कोई कह दे आपका पुत्र जो है मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, उस माता पिता के हृदय में क्या गुजरेगा? इतना सुनते ही ब्राह्मण ब्राह्मणी रोने लगे। आनंद कहते, भंते इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए। उसी समय भगवान बुद्ध कहते, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। धम्मपद माया श्री सदगुरु 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। और ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा। और यह ब्राह्मण कुमार 7 दिन तक बैठ करके सत्संग को श्रवण करेगा और सत्संग को सुनेगा। और सुंदर घेरा बनाया गया, घेरे के अंदर में 7 दिन तक
सत्संग जो हुआ तो ब्राह्मण कुमार आगे में बैठ करके सत्संग सुनते, आगे में बैठते थे, एक टक भगवान बुद्ध को देखते थे, भगवान बुद्ध जो प्रवचन करते थे वह प्रवचन को सुनते थे। सातवें दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वें दिन वही ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घजीवी भव, दीर्घजीवी भव। उसी समय आनंद कहते भंते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग का श्रवण किया, सत्संग जो सुना, और आपको जब प्रणाम किया तो आपने कहा दीर्घजीवी भव, यह ब्राह्मण कुमार कितने दिन जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते 120 वर्ष। 120 वर्ष। और आप लोग जानते हो 120 वर्ष की लंबी उम्र लेकर के, और ब्राह्मण कुमार उसी समय भगवान बुद्ध से वचन भेज ली, उसी समय। और ब्राह्मण कुमार मोक्ष को प्राप्त किया, मोक्ष को वे सुन रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। यह शरीर देवताओं को नहीं मिलता है। देवताओं के अगर पुण्य का चिन्ह होता है तो मनुष्य शरीर के अलावे बैल के शरीर में चला जाता, कुत्ते के शरीर में चला जाता है, 84 लाख योनि में चला जाता और वह नरक में चला जाता है। लेकिन जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए हैं, भजन भेद लेकर के सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हैं, तो भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को। संत वह ऊंच घर में जन्म ले और नीच घर में जन्म ले, लेकिन वह संत का संते होगा। तो वही कहते भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। जब हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु, और हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु ही भगवान बुद्ध के रूप में थे, हमारे गुरुदेव भी भगवान बुद्ध के रूप में थे। हमारे गुरुदेव का कई अवतार हो चुका, कई अवतार हुआ है। गुरु नानक देव जी के रूप में हमारे गुरुदेव थे, समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे गुरुदेव ही थे, गरीब दास के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे, सामर्थ्यवान सदगुरु थे। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मेहि को आन नहीं सोझा, फकत गुरु ही आधारा है। तो वही भगवान श्री राम कहते हैं, करण आधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। लेकिन भक्ति और सेवा भी चाहिए। किनका सेवा करें? कहां सेवा करने के लिए हम बहुत दौड़ लगावे? कहां? अपने घर से सेवा को प्रारंभ शुरू कीजिए। श्री सदगुरु किनका सेवा कीजिए? परमाराज महाराज की वाणी स्त्रियों के लिए, उनके घर में सास ससुर, स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर, माता पिता और पति जो हैं, उनकी सेवा करते हुए गुरु से युक्ति लेकर के ईश्वर भजन जो घर में करेंगे वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपस में प्रेम चाहिए, सुमति चाहिए, नहीं चाहिए? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। आप लोग जानते होंगे, सारे पुत्र भगवान बुद्ध के पहुंचे हुए शिष्य थे, उनके बहन भी मोक्ष को प्राप्त कर लिए, सारे पुत्र भी घर से निकल गए। 5 साल का उनका भाई था रेवत अपने मां से कहते, मां मैं मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूं, मोक्ष को। सारी पुत्र की मां कहने लगी,
तेरा बहन भी घर से निकल गया, वो भी मोक्ष को प्राप्त, तेरा भाई भी घर से निकल गया, और यह घर को कौन देखेगा? मेरा सहारा कौन होगा? इसलिए तुम शादी से इनकार नहीं कर सकते। 5 वर्ष की अवस्था में उनका शादी लगा दिए। उनको कहार सब डोली पर बिठा करके लेके जा रहे थे, पालकी पर बिठा करके लेके जा रहे थे। घनघोर जंगल में 5 वर्ष का था, कितना वजन होगा? और मुष्टदंड कहार सब थे। कुछ बारात आगे बढ़ गए थे और जंगल गए तो फिसल करके गिर गए। फिसल करके गिरे तो एक के दौड़ लगे, भगवान बुद्ध के शरण में चले गए। भगवान बुद्ध के पास जब गए, उनके चरण लिपट गए। भगवान बुद्ध उनको देखते हैं, और अंतर्यामी सदगुरु थे। कहते कहा है? कहा हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान बुद्ध उनको भजन भेज दिए। सारे पुत्र भी अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर ले, मतलब अपने आप को जान लेता है, अपने को पहचान लेता है। पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या रहा, कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहता। भगवान बुद्ध के पास सारे पुत्र आते हैं, कहते बनते मेरा भाई रैवत आया, हम उससे मिलना चाहते हैं। भगवान बुद्ध कहते अभी नहीं, अभी मत जाओ, अभी उसका एक ऐसा रास्ता है और बहुत जल्दी निर्वाण को प्राप्त करेगा, लेकिन निर्वाण प्राप्त करने में तुम बाधक मत बनो। संजोग से इतने साधनरत हो गए न रैवत। जब रैवत अपने आत्मस्वरूप का दर्शन के लिए कर लिए, तब भगवान बुद्ध कहते हैं सारे पुत्र, अगर अब मिलना चाहते हो तो रैवत से मिलो। मेरा भी मन करता है रैवत से मिलने का। भगवान बुद्ध और सारे पुत्र आपस में विचार करते हैं, और जैसे वहां से दोनों आए, उससे पहले ही रैवत सुंदर बिछावन बिछा दिए थे, उनके भोजन का व्यवस्था कर दिए थे। जैसे देखते बिछावन बिछा हुआ, भगवान बुद्ध जो भोजन करते थे, रैवत जो भोजन करते, वो भोजन बन करके तैयार है। सारे पुत्र कहते हैं बनते मेरा मनपसंद भोजन, आपका भी मनपसंद भोजन। क्या पहले आप इनको खबर कर दिए थे क्या? कहा नहीं। जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, किनकी क्या चाहना है, किनकी क्या कामना है, सब कुछ जानते हैं। और रैवत 7 वर्ष की उम्र मोक्ष को प्राप्त हुई। मोक्ष तो वही कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक समा। रैवत तो मोक्ष को प्राप्त कर ली। और सारे पुत्र की मां आई भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध के सामने से हाथ जोड़ लेते हैं। मन में जो कामना है कि वृद्धावस्था का सहारा चाहिए ना, कोई मेरा देख रेख करने वाला नहीं है, उसी से भगवान बुद्ध सारे पुत्र से कहते सारे पुत्र अब तुम घर जाओ, अब तुम घर जाओ। कहा भंते आप अपने से मुझको अलग मत कीजिए, हम आपसे दूर नहीं रह सकते। उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं आनंद सारे पुत्र, अरे तू हमसे दूर कहां रहा, तू हमसे दूर कहां रहा, और कभी तू दूर हो भी नहीं सकता है। तुम जाओ लेकिन मां का सेवा करो। महापुरुष की वाणी है, मां बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं, खजाना जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। इसलिए परमारास महाराज कहते हैं माता पिता का सेवा कीजिए। उसी समय सारे पुत्र चल दिए,
और माँ का सेवा करने लगे, माँ का सेवा कर रहे। और सारे पुत्र जब ध्यान करने के लिए बैठते थे, माँ बरामदे पर किवाड़ के पास बैठ करके माँ मंत्र को जपती रहती थी, मंत्र को, कि मेरे पुत्र को साधना करने में, ध्यान करने में कोई बाधा नहीं करे, उनको कोई जगावे नहीं। एक दिन की बात है, उस आंगन में बहुत सुंदर विमान है, बहुत सुंदर, बहुत दैदीप्यमान, बहुत सुंदर विमान, और उस पर एक दिव्य महापुरुष बैठे हुए। विमान उनके आंगन में उतरते हैं, उतर करके आंगन में खड़े हैं। सारे पुत्र की मां से कहते, मां हम सारे पुत्र से मिलना चाहते हैं। तो सारे पुत्र की मां कहने लगी, पहले मैं सारे पुत्र से पूछ करके आती हूं। और वो महापुरुष कहते, हम सारे पुत्र का चरण स्पर्श करना चाहते हैं, चरण, उनका दर्शन और चरण स्पर्श करना चाहते हैं। सारी पुत्र की मां गई, कहती, बेटा अपने आंगन बहुत सुंदर विमान आएगा और दिव्य पुरुष है, और तुम्हारा दर्शन और तुम्हारा चरण स्पर्श करना चाहते हैं, इसके बारे में तुम क्या कह रहे हो? उसी समय वो कहते, मां वो मेरा सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकते। मेरा दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि खुली हुई थी, कौन किस रूप में आ रहे सब पता था। सारी पुत्र की मां कहने लगी, आप उनका दर्शन कर सकते लेकिन चरण स्पर्श नहीं कर सकते। तो महापुरुष गए, सामने में से हाथ जोड़ लेते, खड़े हैं, और सारे पुत्र भी हाथ जोड़े खड़े हैं। बहुत देर तक खड़े रहे, बातचीत किए, उसके बाद विमान पर चढ़ करके चल दिए। फिर दूसरे दिन एक विमान आते हैं, और उस पर एक दिव्य पुरुष है। कहते, मैं सारे पुत्र का दर्शन करना चाहता हूं, उनका चरण स्पर्श करना चाहता हूं। उनकी मां कहेंगे, मैं पहले सारे पुत्र से पूछाती। जैसे पूछने के लिए सारे पुत्र ने कहा, मां वो मेरा सिर्फ दर्शन कर सकते, लेकिन मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकते। तो सारे पुत्र की मां कहने लगे, आप सारे पुत्र का सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, चरण स्पर्श नहीं कर सकते। वो आए, ऐसे हाथ जोड़े खड़े, बहुत देर तक खड़े, वो दर्शन करके चले गए। तीसरे दिन फिर एक विमान आया, फिर वो महापुरुष कहते, हम सारे पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं और उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं। सारे पुत्र की मां कहने, मैं पूछ करके आती हूं। जैसे सारे पुत्र के पास गए, कहा, बेटा आज भी एक महापुरुष आए, दिव्य रूप में आया, वो भी तुम्हारा दर्शन चाहते, चरण स्पर्श करना चाहते हैं। सारे पुत्र ने कहा, मां वो मेरा सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे सारे पुत्र की मां करके कहने लगी, आप उनका दर्शन कर सकते हैं लेकिन चरण स्पर्श नहीं। बहुत देर तक दर्शन के खड़े रहे, और अंत में प्रणाम करके चल दिए। चौथे दिन कोई विमान नहीं आया, तब मां सारे पुत्र से कहने लगी, बेटा पहले दिन जो तुम्हारे पास जो एक महापुरुष आए थे और दिव्य विमान था, और वह जो तुम्हारा दर्शन चरण स्पर्श करना चाहते थे, वो महापुरुष कौन थे? सारे पुत्र कहते, पहले दिन जो महापुरुष आए थे वो भगवान ब्रह्मा थे। दूसरे दिन जो विमान आया था, उस विमान पर भगवान विष्णु थे। तीसरे दिन जो विमान आया था वो भगवान शिव थे। सारे पुत्र की मां कही, बेटा तू इतना बड़ा महान हो गया, तेरा दर्शन करने के लिए भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश तक आए। सारे पुत्र कहते, मां महान मैं नहीं, महान तो मेरे भांते, मेरे सदगुरु है, मेरे भगवान बुद्ध महान है, वो गुरु महान है, उनकी कृपा से वो सब मेरा दर्शन करने के लिए आते हैं। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सदगुरु दीर नावा, सुने थे ना, कर्णधार सदगुरु दीर नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जोर उतरे भव सागर, नर समाज अस्पा, सोकृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाए।
जीवन में सदगुरु चाहिए। सदगुरु गुरु ही तू हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार। आप लोग जानते हैं नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के बारे में, जब उनके माता पिताजी जीवित थे, उनके घर में खाना दाना किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बड़ा खुशहाल जीवन व्यतीत करते, बड़ा सुख से रहते थे। जब पिताजी संसार से चल बसे, घर में खाना दाना का अभाव हो गया। एक दिन की बात है, एक थाल में एक ही आलू था। श्री सदगुरु, एक आलू था। जैसे वह आलू मां क्या करते हैं, नरेंद्र के सामने आलू का थाल रखते हैं। नरेंद्र क्या कि अपने छोटे भाई का आगे बढ़ा दिए थाल, एक क्या आलू है ना, वह छोटा भाई अपने बहन के आगे बढ़ा दिए, अब बहन अपने मां के पास बढ़ा दिए, अब मां फिर नरेंद्र के पास बढ़ा दी। थाल घोर रहा, श्री सदगुरु थाल घोर रहा, को उठा करके खाते नहीं। उसी समय नरेंद्र उठे, अपने सदगुरु के पास चले गए और अपने सदगुरु से कहते हैं, सदगुरु मेरे घर में खाना दाना का अभाव हो गया, मेरे घर में खाना दाना का अभाव हो गया, मेरे घर के विपत्ति को, हे ठाकुर, हे सदगुरु, मेरे घर के विपत्ति को आप दूर कर दीजिए। उसी समय नरेंद्र जो इस तरह अपने गुरुदेव से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र यह बात तुम मुझसे कहते हो, मां काली से क्यों नहीं कहते? मां काली से कहो, मां काली से क्यों नहीं कहते? मां काली से कहो, जाओ मां काली से मांग करो। मां काली के पास गए, मेरे घर के विपत्ति को दूर हो, मेरे घर का विपत्ति दूर हो जाए, उसके लिए गुरुदेव क्या करते हैं, नरेंद्र को, स्वामी विवेकानंद को मां काली के पास भेजते हैं। मां काली के पास जैसे गए, उसमें रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, मां, जैसे कहते मां काली दौड़ करके आ गई रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास। क्या कह रहे हो? कहा, मां, मेरा नरेंद्र आज आपसे कुछ मांगने के लिए गया है, मेरा नरेंद्र आपसे कुछ मांगने के लिए गया है, लेकिन मेरे नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग नहीं हो कि मेरा नरेंद्र ठगा जावे, मेरे नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग नहीं हो जिससे मेरा नरेंद्र ठगा जावे। मां काली रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से बात कर रहे हैं, जो नरेंद्र गए थे वैभव मांगने के लिए, सांसारिक संपदा मांगने के लिए गए थे, उस नरेंद्र के मुख से निकलता, मां मुझे भक्ति दो, भक्ति, मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे त्याग दो, मां मुझे वैराग दो। जैसे यह चारों मांग करते हैं, उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ठहाका मार करके हंसते हैं, नरेंद्र मेरा नरेंद्र ठगाया नहीं। जैसे नरेंद्र आते हैं राम अपने गुरु के पास, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, तू तो ठगा गया, तू तो ठगा गया था वैभव मांगने, क्या मांगा? वैराग मांगा, त्याग मांगा, इससे तुम्हारे घर का विपत्ति दूर होगा। जा फिर से मांगो, जैसे फिर मांगने के लिए, मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग दो। जब भी जाते वही मांग करते हैं। फिर जैसे आए, कहा तू ठगा गया। श्री सदगुरु
तो ठगाएगा नरेंद्र। उस समय नरेंद्र कहते हैं, हे गुरुदेव, मुझे सांसारिक संपदा नहीं चाहिए, अब मैं मां से फिर कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे त्याग चाहिए, मुझे वैराग चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसी समय अपने गुरुदेव को प्रणाम करके नरेंद्र निकल गए। दूसरे दिन जिस तरह हम लोग अभी सत्संग कर रहे हैं, कलकत्ता शहर में सत्संग हो रहा था, कलकत्ता शहर, और कलकत्ता शहर में बहुत बड़े बड़े सेठ साहूकार, बहुत बड़े बड़े जमींदार सब उनके सत्संग आते थे। उस सत्संग में नरेंद्र स्वामी विवेकानंद नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय, बहुत खराब हो गई। उनके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए आप लोग आगे आइए, हाथ बढ़ाइए, मतलब मदद कीजिए, मदद कीजिए। सज्जनों, आज एक सामर्थ्यवान सदगुरु अपने शिष्य के दुख को, विपत्ति को दूर करने के लिए कहते हैं, आप लोग आगे आइए, मदद कीजिए, हाथ बढ़ाइए। कोई आगे नहीं है, कोई आगे नहीं आए, कोई आगे नहीं। सत्संग समाप्त हो गया, सब अपने अपने घर को गए, और उसमें नरेंद्र के एक गुरु भाई थे, वह भी सत्संग में थे। दूसरे दिन वो इधर से जा रहे थे, उधर से नरेंद्र आ रहे थे। आपस में दोनों की मुलाकात हुई। वह साथी कहते हैं, नरेंद्र से कहते हैं, कल आप सत्संग में तो नहीं थे? कहा नहीं, हम तो अमुक जगह सत्संग कर रहे थे। कहा आपके लिए ठाकुर ने तमाम जो भी सत्संग में आए थे सबसे आग्रह किए, उनके विपत्ति, उनके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए आप लोग आगे आइए, हाथ बढ़ाइए, मदद कीजिए। लेकिन कोई नहीं आए, कोई नहीं आए, कोई मदद नहीं किए। लेकिन ठाकुर ने बहुत आग्रह किया, लेकिन मदद नहीं की। उसी समय नरेंद्र अपने गुरु के पास शरण लिपट करके रोने लगे और कहते, हे सदगुरु, हे ठाकुर, संसार के लोगों से मेरे लिए कुछ मत मांगे, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगे, मत कुछ मांगे, मत कुछ मांगे। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के, नरेंद्र, या तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे जैसे शिष्य के घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा ना? तो भीख मांगूंगा, तुम्हारे से भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। उसी समय नरेंद्र अपने सदगुरु के चरण में माथा रगड़ते हुए कहते, हे सदगुरु, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए। बिलख बिलख करके रो रहे हैं। पुनः सदगुरु कहता है, नरेंद्र रो, अरे तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। उसी समय कहते, हे ठाकुर, मेरे लिए संसार के लोगों से कुछ मत मांगिए, मेरे लिए मांगना ही है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए। मोक्ष का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना, दुख का अंत हो जाना। मेरे लिए मांगना है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के मुख से निकलता है, नरेंद्र जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा। जाओ नरेंद्र जाओ, अब तुम मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, मोक्ष को। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जई, परलोक समारा करणधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पाओ। आप लोग जानते हो, अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म सम्मेलन हो रहा था, आप लोग जानते हो, और पूरे विश्व के बहुत बड़े बड़े विद्वान सब गए थे। भारत की ओर से कोपीधारी एक वस्त्र पहने हुए नरेंद्र गए थे।
और कहते भारत से कहा यही एक लगोटी हारी धारी आए। सब ठहाका मार करके हंसने लगे। विद्वानों की टोली को देखते हैं, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, विद्वानों को टोली को देख करके नरेंद्र भीतरे से घबरा गए, भीतर से कांपने लगे। उसी समय कहते भारत से जो आए हैं मंच पर बैठे उपदेश कीजिए। जैसे मंच पर खड़े होते हैं, अपने सदगुरु का स्मरण करते हैं, तो सामने में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सामने प्रकट हो गए। श्री सदगुरु सामने में सदगुरु प्रकट हो गए और कहते नरेंद्र उठो, जाओ उपदेश करो। एक तो सामने में सदगुरु खड़े हैं, हर रोए में सदगुरु का दर्शन हो रहा है, और कहते नरेंद्र जाओ जाओ, नरेंद्र जाओ उपदेश करो, उपदेश करो। जैसे घनघोर जंगल में बड़े बड़े सिंह रहते हैं, बाघ, सिंह, चीता, हाथी रहते हैं। जिस तरह घनघोर जंगल में बड़े बड़े जानवर को जैसे सिंह दहाड़ने लगते हैं, उसी समय नरेंद्र उड़ते हैं और सामने में सदगुरु का दर्शन, हर रोम में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। जैसे मंचासीन हुए, लगा कि कान में कह रहे नरेंद्र उपदेश करो। श्री सदगुरु जैसे कहते हैं ब्रदर एंड सिस्टर अमेरिका। 5 मिनट का समय मिला था और 3 मिनट तक ताली बजते रह गए, समय बचा ही रहे। श्री सदगुरु ये अपने वक्तव्य को समाप्त कर दिए। तमाम उठ करके कहते आपको पूरा समय आप ही को दिया जा रहा है। श्री सदगुरु पूरा समय आपको दिया जा रहा है। जब बोलने लगे तो लग रहा है कि जो जिनके जो इष्ट थे, लगता उनका इष्ट का दर्शन हो रहा है। श्री सदगुरु सामने में सदगुरु खड़े हैं और इनके मुख से निकल रहा। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु, करणधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साह सुलभ करि पावा, जो नो तरे भव सागर, नर समाज अस्पा, सोकृत निंदक मंद मति, आत्महन गति जाय। आप लोग जानते हो कि परमाराज सिंह महाराज गए थे बंगाल गए थे। अब बंगाल जब गए थे, मंच पर बहुत बाबा सब थे। कोई भक्त कहते यहाँ तो बंगाली सब हैं, बंगला शब्द ही में ही प्रवचन सुनते हैं। तो संत सेविवा को इशारा किए। संत सेविवा कहते हमसे नहीं हो, हम तो 1-2 शब्द रख सकते हैं। इधर उधर देखे तो कोई जाने के लिए तैयार। गुरुदेव कहते लाइए माइक यहाँ लाइए। श्री सदगुरु अब माइक जब लाए है ना, 1 घंटा तक बंगला भाषा में ही प्रवचन किए। कोई हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश कुछ नहीं मिला है। श्री सदगुरु बंगला भाषा में प्रवचन कर रहे हैं और सब श्री सदगुरु महाराज की जय जय कार कर रहे हैं। जैसे प्रवचन समाप्त हुआ, गुरुदेव अपने निवास में जब आए ना, कुछ पास संसेवा कहते हुजूर के साथ इतने वर्षों तक रहे, कभी हुजूर को बंगला शब्द का कभी बंगला शब्द नहीं सुने, कभी बंगला भाषा को पढ़ने का नहीं सुने। गुरुदेव कहते हैं संसेवी जी, त्रिकुटी महल में विद्यासारा घनहर गाजे बजे नगारा, मतलब त्रिकुटी महल में सब विद्या है, सब कुछ है, लेकिन खुलेगा तब न। श्री सदगुरु वह कैसे खुलेगा? अभी सुन रहे थे, औरों एक गुपुत मत सबे कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। जो भगवान शिव ध्यान करते थे, जब तक वह ध्यान नहीं करेंगे तब तक अंधकार मंडल का छेदन होगा ही नहीं। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू,
सैर कर। इसके लिए कहते हैं ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटो। किस घाटी में जाना है? धरनी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर ब्रह्मरंध्र को देखिए। ब्रह्मरंध्र क्या है? परमात्मा के धाम में जाने वाला वह छेद, वह रास्ता जिसे होकर के हम परमात्मा के धाम में जा सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अपने आत्मा का दर्शन करना मानो परमात्मा का दर्शन करना, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जिसको दशम द्वार कहते हैं। श्री सद्गुरु। इसके लिए ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो। दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो। खुले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। ज्योति मंडल धस धाय के निरखत बैराटी हो। धुरधुन गही लही परम पद बंधन लेहू काट। कौन सा बंधन? आवागमन सम दुख दुजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभुभक्ति करनी चाहिए। बंधन लेहू काटी हो। संतन के यह राज रही भिख भरम से पाटी हो। मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटियो। भ्रम कटेगा, लेकिन इसके लिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करना पड़ेगा। तो सुन रहे थे, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता। किनको किनको लाभ होता? धुंधकारी जो सत्संग 7 दिन तक सुने, वैकुंठ लोक को चले गए। राजा परीक्षित 7 दिन सत्संग सुने, वैकुंठ धाम को चले गए। बहुत गए उस धाम को, बहुत गए। भगवान बुद्ध के समय की बात है। श्री सद्गुरु। भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध के बहुत शिष्य थे। राजा महाराजा थे। राजा बिंबिसार भी भगवान बुद्ध के शिष्य थे। राजा प्रसेनजित भी भगवान बुद्ध के शिष्य थे। और सम्राट अशोक भी भगवान बुद्ध के शिष्य थे। सम्राट अशोक भी बौद्ध धर्म को अपनाए थे। तो भगवान बुद्ध जब सत्संग कर रहे थे, उस सत्संग में सेठ अनाथ पिंडक भी थे। अनाथ पिंडक। तो पहले अनाथ पिंडक सत्संग में नहीं जाते थे। जब वो सेठ अनाथ पिंडक अपने ससुराल गए, उनका पहले का नाम था सुदत्त। सेठ अनाथ पिंडक कहते, पहले यहां आते थे, मेरे पास मेरे ससुर भी बैठते थे। ससुर भी बातचीत क्या करते थे। माँ भी सास भी बैठती थी, मेरी साली सरोज सब बैठते थे। साला अब तो कोई नहीं बैठते। अपने पत्नी से कहते, सो क्या बात है, इस बार कोई नहीं आया। हम जो आते हैं, हमसे कोई कष्ट तो नहीं हो रहा कि हम आते हैं, किसी के दिल में दुख तो नहीं हो गया है कि ये बराबर क्यों आते हैं। अब हम आएंगे ही नहीं। श्री सद्गुरु। अब हम ससुराल नहीं आएंगे। सेठ अनाथ पिंडक की पत्नी कहने, देखिए भगवान बुद्ध का पदार्पण हो रहा है। भगवान बुद्ध का पदार्पण और पहुंचे हुए संत सद्गुरु हैं, और सत्संग होगा। सत्संग में भगवान बुद्ध आ रहे हैं, इसीलिए सब उसी में लगे हुए हैं। सत्संग स्थल चयन करने में कई महीने से पंडाल बन रहा है। दिन में पंडाल बनता है, रात में पंडाल उजड़ जाता है। और मेरे पिताजी काफी चिंतित हैं। और ऐसा जमीन है जिस जमीन में वर्षों बास मतलब 4 महीने तक वहां सत्संग हो सकता है। अब भगवान बुद्ध उस जगह को पसंद किए हैं सत्संग करने के लिए।
दिन में पंडाल बनाते हैं, रात में पंडाल उजड़ जाता है। कहा कौन उजाड़ देता, कहा पते नहीं चल रहा। संजोग से एक दिन पंडाल बनाए, पंडाल बन रहा था, उसी समय वो बना करके आए, देखते कुमार जेठ का सिपाही सब आए, सब उखाड़ कर लेके चले गए। तो पिताजी तो वहां बना रहे हैं, कहा मेरा भी, हम भी सत्संग करेंगे, हम भी कुमार जेठ की जमीन में सत्संग कराएंगे, लेकिन जब हमको कह देंगे, मेरा पहला नाम लेकर के, कभी तो मुलाकात हुई नहीं है, लेकिन मेरा नाम कह करके आदर सूचक शब्द में कहेंगे, आइए सुदत्त जी, आइए सुदत्त जी, और बिना मांगे जब हमको सत्संग का समय दे देंगे, अमुक दिन में सत्संग कराइए, तब हम मान लेंगे पहुंचे संत सदगुरु। जैसे अनाथ पिंडक वहां पहुंचे, उसी से भगवान बुद्ध कहते हैं, आइए सुदत्त जी। इनका तो मत टर्न गया। श्री सदगुरु सुदत्त तो कोई जानते ही नहीं है, ये भगवान बुद्ध कैसे जाने। हम तो सत्संग का समय मन में मांग के थे कि हमको अपने आप कह देंगे तो हम मान लेंगे, अपने मन से हमको सत्संग का समय दे रहे हैं। उसी समय अनाथ पिंडक उनके चरण पर गिर गए, ये पहुंचे भी सत्संग हुए, कहा हम भी सत्संग कराना चाहते हैं। कहा कराइए, वर्षों बाद आपके यहाँ सत्संग करेंगे। वर्षों बाद सत्संग करने के लिए कुमार जेठ का जो जमीन था वह पसंद हुआ। तो कुमार जेठ कहते मेरे जमीन में पंडाल बनाते बिना पूछे आप तो अच्छा नहीं करते हैं, हमसे पूछना चाहिए। तो सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं ध्यान करने के लिए, सत्संग करने के लिए बहुत सुंदर जगह जो है उसी को चयन किए। कुमार जेठ कहते जितनी जमीन पर आप सत्संग कराना चाहते हैं उतनी जमीन पर आपको सोना का सिक्का, सोना का मोहर, सोना का सिक्का बिछाना पड़ेगा, और सब सोना का सिक्का मेरा होगा, और सत्संग समाप्ति के बाद जमीन भी मेरा हो जाएगा। अगर इस पर आप तैयार हैं, आप वहां सत्संग करा सकते हैं। और जैसे सोना का सिक्का बिछाना शुरू किए, 30 एकड़ जमीन में सोना का सिक्का बिछाए, 30 एकड़ जमीन में। तो और चाहे कहा हो गया 30 एकड़, कहते और चाहे तो बताइए। तो भिक्षु सब कहते नहीं हो गया। सेठ अनाथ पिंडक कहते अब सोना का मोहर मत बनाओ। पंडाल बन करके तैयार हो गया, और कुमार जेठ भी सत्संग बैठ करके सत्संग सुने। कुमार जेठ सत्संग सुनते सुनते कुमार जेठ को वैराग हो गया। श्री सदगुरु वो भगवान बुद्ध का शिष्य बन गए। अब जो 30 एकड़ जमीन पर जो सोना का सिक्का था बगल में जमा है, अब उसको कोई ले जाने वाला नहीं है। कुमार जेठ कहते यह तो हम अब नहीं लेंगे, नो सिक्का, सोना का सिक्का लेंगे, नो जमीन लेंगे। 30 एकड़ जमीन भगवान बुद्ध को हम दान कर देंगे। तो कुमार जेठ कहते हम ये दान कर देंगे। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं हम यह सोना नहीं लेंगे, क्योंकि हम तो कुमार जेठ को दे दिए हैं, ये तो हम कुमार जेठ को दे दिए हैं। अब नो ये ले रहे हैं, नो वो ले रहे हैं। उसी समय वो पहुंचे, सेठ अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। श्री सदगुरु भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। भगवान बुद्ध से कहते हैं भलते कुमार जेठ तो नो सोना ले रहे हैं, नो अपना जमीन ले रहे हैं, ₹2 का सोना का क्या किया जाए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं हम क्या कहेंगे, जमीन तो उनका है, उनसे पूछिए। आप अपना सोना ले लीजिए, उनको जमीन दे दीजिए। इसमें तो नो कुमार जेठ ले रहे हैं, नो सेठ अनाथ पिंडक ले रहे हैं। उसी समय सेठ अनाथ पिंडक कहते बनते अगर आपका आदेश हो तो हम लोगों का मन करता है उसमें सत्संग भवन बनाया जाए। श्री सदगुरु सोना का जो सिक्का उसको उनके लागत से 30 एकड़ जमीन में
सुंदर सत्संग घर बनाया जाए। कहा बना दीजिए। 30 एकड़ जमीन में सुंदर सत्संग मंदिर बनाए। मंदिर बनाने के बाद उसका जगह रखे, उसका नाम रखे कुमार जेतवन। कुमार जेतवन, ये भूमि दान की महिमा से सदगुरु अब आज हम लोग इस जगह पर कर रहे हैं। कोई धर्मात्मा तो दान किए होंगे श्री सदगुरु। जिस जमीन में सत्संग मंदिर है, जिस जमीन में सत्संग मंदिर है, धम्मपद को पढ़िए और महाभारत को लट करके पढ़िए, भगवान शिव की बात। जो भूमि दान सत्संग मंदिर के दान करते हैं, जब तक धरती रहेगी ऐसे श्रीमान विशाल स्वर्ग के सुख को भोगे, विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे जब तक धरती रहेगी। ये दान का फल है। इसलिए धन की 3 गति है। पहला है दान, और दूसरा भोग, और तीसरा नाश है। तो दान भी कीजिए, खाइए भी, नहीं तो अगर कुपुत्र हो गया श्री सदगुरु, दुर्योधन जैसा कुपुत्र हो गया, रावण जैसा कुपुत्र हो गया, दुशासन जैसा कुपुत्र हो गया, कंस जैसा कुपुत्र हो गया, अजात शत्रु जैसा कुपुत्र हो गया, तो पिता का सम्मान भी नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। तो भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था श्री सदगुरु, भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में भगवान बुद्ध चर्चा कर रहे थे। मैंने राजा बिंबिसार को बहुत समझाया श्री सदगुरु, राजा बिंबिसार को बहुत समझाया कि आप सत्संग में आते हैं, अकेले आते हैं, अपने पुत्र को क्यों नहीं लाते, अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए। लेकिन राजा बिंबिसार को जो मैंने कहा उस बात को कभी माना नहीं। उनके मन में था इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र। भगवान बुद्ध के पास जो भी जाते हैं वो सन्यासी बन जाते हैं, और जब वो सन्यासी बन जाएंगे तो विशाल राजपाट कैसे चलेगा। अपने पुत्र को कभी नहीं कहे, इसलिए नहीं कहे कि मेरा पुत्र सन्यासी बन जाएगा। नहीं कहने के चलते उनको दुराचारी गुरु मिल गया देवदत्त, जो भगवान बुद्ध को सताने का काम करते थे। भगवान बुद्ध का हत्या का बहुत प्रयास किए अजातशत्रु। दुराचारी के चलते राजा बिंबिसार की दुर्गति हो गए, क्योंकि देवदत्त ने कहा था अजातशत्रु तू विलंब क्यों कर रहे, अरे तू उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठो और पिताजी को राजगीर के कारागार में बंद कर दो। उसी समय अपने पिताजी राजा बिंबिसार को राजगीर की कारागार में बंद कर दिए, और बंद करते सिपाही कहते हैं सिपाही इस बुढ़े को खाना दाना देना बंद कर दो, जितनी जल्दी इनकी मृत्यु हो जाए। पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ उनको पानी दिया जाता था, पानी, और उनके शरीर में जो खून था उन खून को मच्छर पी गया, राजगीर के कारागार में दम तोड़ दिया। वही चर्चा भगवान बुद्ध सत्संग में कह रहे थे। मैंने राजा बिंबिसार को बहुत समझा था, आप सत्संग में आते हैं, अकेले आते, अपने पुत्र को भी लाइए, लेकिन मैं जो कहा उस बात को कभी माना नहीं। अगर मानते उनका पुत्र उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करते। उस सत्संग में सेठ अनाथ पिंडक भी बैठे हुए। सेठ अनाथ पिंडक के मनवा हमको भी तो के पुत्र है श्री सदगुरु, और मेरे पुत्र का नाम है काल। इनके पुत्र का क्या नाम था? काल का मतलब होता समय श्री सदगुरु। काल, भगवान बुद्ध ने कहा मैं उस काल को देख रहा हूं, काल को देख रहा हूं। पति पत्नी में वैमनस्य होगा, भाई भाई में संघर्ष होगा, पुत्र अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाएंगे। मैं उस समय को देख रहा हूं। जमीन के लिए द्वंद्व छिड़ेगा, हर घर में कलह होगा,
मैं उस समय को देख रहा। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं राजा बिंबिसार को बहुत समझा था, आप अकेले सत्संग में आते, अपने पुत्र को क्यों नहीं लाते, लेकिन मेरा बात माना नहीं, जिसके चलते उनकी दुर्गति हुई। उसी समय सेठ अनाथ पिंडा का माथा ठनक गया। श्री सदगुरु, हमको तो एक पुत्र है, उसका नाम है काल, वह भी लंपट है, अपने घर के सामाने को चुरा लेता। अपने घर के सामान क्या करता है? चुरा लेता है। इकलौता पुत्र धन किसका होगा? देंगे तो किसी दूसरे को हिस्सा, पुत्र का हिस्सा। श्री सदगुरु, लेकिन अपने घर के सामान को चुरा लेता, साथी में से लुटा देता है। एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। सेठ अनाथ पिंडक बोल बारी हो। श्री सदगुरु, भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, उसी समय काल पहुंच गए। श्री सदगुरु, जैसे काल पहुंचते हैं, सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, पुत्र काल, भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा, उस सत्संग में तुम जाओ, उस सत्संग में तुम जाओ। तो काल क्या कहते हैं, हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है, हम सत्संग में नहीं जाएंगे, हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है। तो सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, आज अगर तुम सत्संग में जाओगे, तुमको 100 कारसापन देंगे, 100 कारसापन। हाँ, 1 नंबर का लालची। श्री सदगुरु कहते, आज सत्संग में जाएंगे तो 100 कारसापन दीजिएगा। कहाँ का? तब तो जाऊंगा, पहले हमको 100 कारसापन का गट्ठर अलग कर दीजिए। सामने में 100 कारसापन का गट्ठर अलग करवाए और ले लिए, तब सत्संग में गए तो सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर के। श्री सदगुरु, खुट्टा का सहारा जैसे लेते हैं, भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, और सुनेंगे क्या, गहरी नींद में चले गए। गहरी नींद, कभी सुनते तब तो गहरी नींद में चले गए। फिर नींद जब टूटी, आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि सब तो सुन रहे, ये उठ करके चल दिए, उठ करके चल दिए। कई गांव भ्रमण करते हुए, घूमते घूमते दूसरे दिन घर आए। इकलौता पुत्र था, सेठ अनाथ पिंडक को काफी चिंता, मेरा पुत्र जो कल सत्संग अभी तक नहीं आया, उसी से मैं पहुंच गए। सेठ अनाथ पिंडक कहते, काल, कल सत्संग में गया था, कहाँ गए थे? कहा भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनाओ। क्या सब प्रवचन कर रहे थे, क्या सब सुना तुम? काल कहते, आप सत्संग सुनने के लिए कहाँ गए थे? प्रवचन सुनने के लिए आप कहाँ गए थे? आपने कहा जाओ, तो हम गए, हम पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लिए गहरी नींद में सो गए। लेकिन नींद टूटने के बाद हमको मन ही नहीं लगा, कई गांव घूमते घूमते यहाँ भी आया। कहते आज फिर जाओ। कहा आज हम नहीं जाएंगे। सेठ अनाथ पिंडक कहते, आज अगर तुम जाओगे, तुमको 1000 कारसापन, 1000 का नाम सुनते था लालची ना। श्री सदगुरु, कहा जाएंगे तो 1000 दीजिएगा। कहाँ? कहा तब तो जाऊंगा, लेकिन मेरा 1000 कारसापन अलग कीजिए। सामने में 1000 कारसापन का गट्ठर अलग करवाए। जब सत्संग में जाने लगे, सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, आज तुमको हम 1000 कारसापन दिए। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा, वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। उसी समय काल अपने पिताजी के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, कहते पिताजी, आज मैं सत्संग में सबसे पहले जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा, भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुनूंगा और सुन करके आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले आगे बैठे। आज एक टक अपने सदगुरु को देख रहे हैं, भगवान बुद्ध प्रवचन करे, धारा प्रवाह प्रवचन सुन कर रहे हैं।
ये श्रद्धा से सुन रहे हैं। सुनते सुनते काल को समाधि लग गई, काल को समाधि लग गई। काल को समाधि जब लग गई, सत्संग समाप्त हो गया, भगवान बुद्ध अपने निवास में चले गए। जो भी भक्त थे सब अपने घर को गए, भिक्षु सब अपने निवास में गए, आश्रम में गए। अकाल तो सत्संग पंडाल में बैठे हुए, काफी रात हो गई। सेठ अनाथ पिंडक देख रहे हैं कि अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया है, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया। इकलौता पुत्र है, यह जो मन में सोच रहे थे, भगवान बुद्ध उनके मन के बात को जान गए। मन के बात को जान, क्यों? वो तो आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए थे, मन के बात को जान गए। जैसे ध्यान करते हैं, भगवान बुद्ध ध्यान करते हैं, क्या देखते? काल को तो समाधि लग गई, सत्संग पंडाले में काल को समाधि लग गई है। उसी समय भगवान बुद्ध वहां से उठते हैं, सत्संग पंडाल में जब जाते हैं तो काल तो समाधि में बैठे। काल भगवान उनके पीठ को थपथपाते हुए कहते, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे। उसी समय काल जब आंख खोलते हैं तो सामने में सदगुरु को देखते, भगवान बुद्ध को देखते हैं और चरण में लिपट गए। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे काल सेठ अनाथ पिंडक के घर पर गए। जैसे वह घर पर गए तो सुंदर बिछावन का व्यवस्था था और भोजन का भी व्यवस्था किया गया। भगवान बुद्ध और काल एक ही बिछावन पर बैठ करके भोजन कर रहे हैं। आज काल न इधर देखते न उधर देखते, न इधर न अगल बगल कहे, दृष्टि न डोले सन्मुख बिंदु, पकड़ लागी सुख मनिया में मोरी। नजर लागे आज काल न इधर देखते हैं न उधर देखते हैं, काल सिर्फ थाल को देखते हैं और आंख बंद किए हुए उठा करके खा रहे हैं। सेठ अनाथ पिंडक देखते, आज मेरे पुत्र काल को क्या हो, मन रहा नहीं गया। भगवान बुद्ध से कहते, भंते कल जब तक कारसापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो 1000 कारसापन का गट्ठर लगा हुआ रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा। आज मेरा पुत्र काल कारसापन के गट्ठर को देखता तक भी नहीं है। भंते मेरे पुत्र काल को क्या होगा, किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई। भंते मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। उस समय भगवान बुद्ध कहते हैं, शेर जी आज आपके पुत्र काल को किसी की आंखें नहीं लगी है, किसी की नजर नहीं लगी है। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। मतलब सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख और ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। जैसे भगवान बुद्ध इतना कहते हैं, काल जब आंख खोलते हैं, काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। श्री सदगुरु, काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। काल तो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते, काल तो आज मोक्ष के अधिकारी हो गए। इस सत्संग का फल है श्री सदगुरु। इसलिए सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, असाधु समाज। पहले सुनना पड़ेगा। भगत सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। आप लोग जानते हो सच्ची घटना है। पुंडलिक को जानते होंगे, पुंडलिक एक ही भाई थे श्री सदगुरु। अम्मा उनको भोजन बना करके खिलाते थे। अब पुंडलिक की जब शादी हुई, पुंडलिक की शादी जब हुई, पुंडलिक की बहू आई घर में, बहुत सुंदरी थी। अब पुंडलिक अपने पत्नी से कहते हैं, इस घर का सारा काम मैं करूंगा, मैं सारा काम मैं करूंगा। झाड़ू मैं लगाऊंगा, बर्तन मैं मांजूंगा, भोजन में बनाऊंगा, पहले परोस करके तुमको हम खिलाएंगे, लेकिन तुम सिर्फ यहाँ बैठे रहो, देवता की तरह बैठे रहो। श्री सदगुरु बैठा करके रखते थे।
माँ झांक करके देखती है तो पुंडलिक अपने से झाड़ू लगाए, बर्तन माजे, भोजन बना रहे हैं और पत्नी को परोस करके दे रहे हैं। और कई दिन से पुंडलिक घर से निकलते नहीं, माता पिता के सामने नहीं आया, माता पिता को भोजन नहीं। पुंडलिक की माँ कहने लगी, पुंडलिक जो है ना बहू को बिगाड़ दिया है, अपने से झाड़ू लगाता, बर्तन मारता, भोजन बनाता है। पुंडलिक की पत्नी सुन ली, मेरा सुख जो है ना आपकी माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पुंडलिक की पत्नी अपने पति से कर, पुंडलिक क्या कि उसी समय अपने माता पिता का जो भी सामान था घर से लेकर के बाहर फेंक दिए और उसी से माता पिता को घर से निकाल दिए, धक्का मार करके घर से निकाल दिए। पुंडलिक की मां कही, पुंडलिक तो क्या कर रहा है? नहीं, मैं जो सुख से रह रहा हूं, पत्नी के साथ सुख से रह रहा हूं, तुमको बर्दाश्त नहीं, तुम निकल जाओ घर से। माता पिता को निकाल दिया घर से बेघर। अब घर में रह रहे, माता पिता भिक्षाटन करके किसी तरह गुजर बसर कर। अब पुंडलिक की पत्नी जब गर्भवती हुई, पुंडलिक की पत्नी कह, देखिए सारा काम तो आप ही करते हैं और मेरा देखरेख करने वाला तो कोई चाहिए। पुंडलिक कहते हम सेवा करें, आप तो सेवा करेंगे लेकिन बर्तन मांजने वाला तो कोई चाहिए, झाड़ू लगाने वाला तो कोई चाहिए, मेरा देख रेख, अरे वो घर का काम संभालेंगे, आप मेरा देख रेख करेंगे। पुंडलिक कहते हैं किसी काम करने वाला को ला दूंगा, आप चिंता कर क्यों करते हैं? पुंडलिक की पत्नी कहने लगी, आप किसी को लाइएगा ना, वो तो भोजन भी करेगा ना, रुपया भी लेगा, वस्त्र भी लेगा, इसलिए माँ को खोजिए। श्री सदगुरु, माँ को खोज करके लाइए। माँ तो मेरा वस्त्र है, माँ वही पहनेगी, माँ तो रुपया नहीं लेगी, और जो भोजन बचेगा वही ना माँ खाएगी। पुंडलिक कहते ये अच्छा है। श्री सदगुरु, अब पुंडलिक जीवन में कभी सत्संग नहीं किया। होते 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 एक जगह जब पहुंचे, रास्ते में माँ माँ पुकार रहे। लोग कहते कहाँ जा रहे हो? कहा माँ को खोजने। कहा माँ को धक्का मार करके घर से निकाल दिया पिताजी, भी खोजने के लिए जा रहा है। चल दिए। जैसे हम लोग सत्संग करें इसी तरह सत्संग हो रहा था। श्री सतगुरु वहां जब पहुंचे, देखते हैं बहुत श्रोता सब बैठे हैं, कुकुट सी प्रवचन कर रहे हैं, और उसमें देखते हैं तीन दिव्य सुंदरी माँ, तीन दिव्य सुंदरी माँ है जिसके हाथ में फूल का माला है, और फूल का माला कुकुटसी के चरण पर रख करके प्रणाम करते हैं। तीनों माँ बारी बारी से फूल का माला लग करके प्रणाम करके बगल में खड़ी हो गई। पुंडलिक देखते हैं, तीनों दिव्य सुंदरी को देख करके पुंडलिक के मन में हुआ कि इनका चरण स्पर्श करना, इसको प्रणाम करना चाहिए। जैसे पुंडलिक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जैसे उन माँ का चरण स्पर्श करना चाहते हैं, वह माँ पीछे हट गई। पीछे हट करके कह रही, पापी, माता पिता को तो धक्का मार करके घर से बेघर कर दिया, माता पिता को कभी प्रणाम करता नहीं था, तेरा तन अपवित्र, मन अपवित्र, हाथ अपवित्र, उस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ना चाहता है, पापी भाग यहां से। पुंडलिक पीछे हट गए। पीछे हटकर कहते, मां आप कौन है? मां आप अपना परिचय दीजिए। यह घटना तो मेरे साथ मेरे घर पर घटा, मैं माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसमें तो मेरे सिवा, मेरे पत्नी के सिवा, मेरे माता पिता के सिवा कोई था ही नहीं। आप कौन है जो वहां का घटना जान गए? तो वह कहने लगी, मैं साक्षात गंगा हूं, गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी। पुंडलिक कहते, मां आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग में आती हैं। उसी समय मां गंगा कहने, मैं आए तो क्या है, यहां तो लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती सत्संग,
यहां तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक सत्संग में आते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। 33 करोड़ देवता तक सत्संग में आते हैं। मैं तो क्या है, तो मां, मैं अपने माता पिता को धक्का मार करके घर से बिगड़ गया। मां मेरा उद्धार कैसे होगा? उसी माता पिता को खोजने के लिए आया। का उस माता पिता को खोजने के लिए तो अमुक गांव के मंदिर में, और तुम कुकुरसी से दीक्षा ले लो, भजन भेद ले लो। अभी सुन रहे थे कर्णधार सदगुरु दे नावा, कुकुरसी से भजन भेद ले लो, और भजन भेद लेकर के माता पिता का भरपूर सेवा करो। मां के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू। मेरा बेटा बहुत अच्छा सेवा कर। जिस दिन मां के आंख से इस तरह का आंसू, पिता के आंख से इस तरह का आंसू बह गया, वैसे पुत्र को कभी जीवन में दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। उसी समय कुकुरसी से भजन भेद दिए, सब बात बताते हैं सदगुरु मेरा कल्याण कैसे होगा? मैंने माता पिता को धक्का मार करके घर से बेघर कर दिया, मेरा कल्याण कैसे होगा? उसी समय कुकुरसी कहते हैं, पुण्यकर तू बहुत बड़ा भाग्यशाली है, तेरा माता पिता भी जीवित है, उनका सेवा करके उनसे आशीर्वाद ले। अरे मेरे माता पिता जब तक जीवित रहे मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किया। जब मेरे माता पिता संसार चल बसे तब यहां आकर के सत्संग भजन कर रहा हूं। इसलिए पुण्यलिक तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, जाकर के माता पिता का सेवा करो। भजन भेद लेकर के अब मंत्र को जाप कर रहे हैं। जैसे मंदिर पहुंचते मां के मुख से निकलता है पुंडलिक। मां तो पुंडलिक के पिताजी कहते किनका नाम ले रहे? कई वर्षों बीत गए अभी तक नहीं आया। पुंडलिक की मां कहने लगी, मेरे पुत्र को जब ज्ञान होगा तो मेरा पुत्र अवश्य आएगा, एक न एक दिन अवश्य आएगा। वो दिन आ ही गया। श्री सदगुरु पुंडलिक कहते मां, पुंडलिक की मां कहते हैं पुंडलिक। उसी से में देखते हैं माता पिता मंदिर पहुंचते हैं, चरण पर गिर दंडवत गिर गए, अपने आंसू से माता पिता के चरण को धो डाले। माता पिता उनको गोद में बैठाते। श्री सदगुरु गोद में बैठाए। उसी दिन से सेवा कैसे? मां को क्या चाहिए? मां को काजू चाहिए, किशमिश चाहिए। श्री सदगुरु सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिलता बड़का भाव। उसी से सेवारत हो गए। कैसा सेवा? जाड़े के समय में गोईठा चून करके लाते थे, अग्नि का सेवन करवाते थे, गर्म पानी का व्यवस्था करके स्नान कराते थे, और गर्मी के समय स्नान करा करके जलपान भोजन कराते थे, और चरण सहलाते रहते थे। जब माता पिता गहरी नींद में सो जाते थे, ये मंत्र जप रहे। श्री सदगुरु मंत्र जप रहे, राम है सुमेरिये गाये राम, उस मंत्र को जप रहे हैं। गुरुदेव की वाणी गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करें अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल को हो जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेरेगा काल। मंत्र जाप जप कर रहे, जप रहे हैं, हाथ से माता पिता के चरण को सहला रहे। वो दिन आया श्री सदगुरु। अब धीरे धीरे किवाड़ को बंद करके सेवा करते हैं। क्यों? अगर बीच में सेवा करेंगे तो कोई आ जाएंगे और गप में लगा देंगे तो सेवा बंद। श्री सदगुरु बहुत आदमी को देखिएगा, जब सत्संग आने का समय उनका होगा ना, गप करने वाले कोई उनके पास पहुंच जाते। बहुत जगह देखता श्री सदगुरु। और जब उनको कहिएगा अरे इनका सत्संग सुने दियो, हाँ गप में लगा दिलिए, उठ के चल देते। श्री सदगुरु कोई गप में हमको नहीं लगा दे। अगर गप में लगाएंगे तो माता पिता का सेवा तो नहीं कर पाएंगे। तो किवाड़ बंद करके सेवा, किवाड़ बंद करके सेवा। कहते कबहों के दीन दयाल की भनक पड़ेगी। कान जो सेवा कर रहे थे, एक दिन ऐसा समय आया किवाड़ को ऐसे खटखटाते ऐसे। पुंडलिक उधर से कहते कौन है आप? इधर से कहते हम भगवान विट्ठल हैं। भगवान विट्ठल, भगवान कृष्ण को विट्ठल कहते हैं। कोई पांडुरंगा कहते हैं, हम भगवान विट्ठल हैं। तो पुंडलिक कहते पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं? भगवान विट्ठल कहते पहले मैं इसलिए नहीं आता था
कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था। आज मैं इसलिए यहां आया हूं कि तू माता पिता का सेवा कर। जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करो, वह मेरा सेवा करता है। पुंडलिक कहते जब आप माता पिता की सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा क्या भरपूर सेवा नहीं किया हूं, भरपूर सेवा करूंगा तो आपके पास आऊंगा। भगवान विट्ठल कहते तब तक मैं क्या करूं? कोई रहने का जगह आधा टुक्का ईंट फेंकते हैं, कहते इस ईंट पर आप खड़े रहिए, एक पैर पर खड़े, पांव पर खड़े रहिए। ईंट फेंकते हैं, भगवान कृष्ण खड़े हो गए। श्री सद्गुरु खड़े हो गए। इधर सेवारत है, जब सेवा करके निकले, पुंडलिक भगवान कृष्ण को दौड़े, भगवान कृष्ण पुंडलिक को दौड़ करके हृदय से लगा ले, हृदय से लगा ले और कहते पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। पुंडलिक कहते अगर देना ही चाहते हैं तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे, माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव हो और आपका दर्शन मुझे यही हो। मैं इधर जब माता पिता का सेवा करके निकलूं, आपका मुझे दर्शन यहाँ। भगवान विट्ठल कहते तब तो हमको यहीं रहना पड़ेगा। कहा कहीं भी रहिए, निकलो तो आपका मुझे दर्शन। कहा तुम कब निकल जाओगे, कहना मुश्किल है। कहा वही तो मुश्किल नहीं, जब होगा आऊँगा, लेकिन दर्शन करके जाऊँगा, आपको यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। भगवान विट्ठल कहते मैं यहीं खड़ा रहूँगा। श्री सद्गुरु जब निकलते थे तो भगवान विट्ठल वहाँ खड़े रहते थे। आज भी पंढरपुर में आप लोग जानते, श्री सद्गुरु भगवान विट्ठल आज भी ईंट पर खड़े हैं, आज भी पाषाण के रूप में ईंट पर खड़े हैं। और भगवान विट्ठल अपने दोनों, और पुंडलिक और कुकुरसी का समाधि मंदिर है, और दोनों भक्त अपने इष्ट को देखते हैं, इष्ट अपने भक्त को देखते हैं। भक्त को दर्शन करने के लिए आज पाषाण के रूप में भगवान विट्ठल, भगवान कृष्ण बरसात में भी उस दुख को झेल रहे हैं। श्री सद्गुरु बरसात गर्मी में भी खड़े हैं भगवान, ऐसे होते हैं। यह प्रेम है, ये श्रद्धा प्रेम है। भगत सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे पर। आप लोग जानते हुए भक्त प्रहलाद, भगवान नरसिंह कहते प्रभु लोग मुझे अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे, लोग मुझे कलंकित निगाह से देखेंगे और लोग कहेंगे कि यही पापी अपने पिता का हत्यारा है, पिता का हत्या करवाया। भगवान नरसिंह कहते प्रहलाद तो उसके लिए चिंता क्यों करता है? अरे तेरे जैसे सुपुत्र जिस घर में जन्म ले ले, उसके 100 पीढ़ी का उद्धार हो, 100 पीढ़ी का उद्धार। अरे तेरे 100 पीढ़ी का उद्धार हो गया, तो इसके लिए चिंता मत कर। अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, आज बच्चे का मुंडन संस्कार भी है। सही सद्गुरु बच्चा संस्कारी बने। सत्संग मंदिर गुरु का घर है। सत्संग मंदिर क्या जो है? गुरु का घर है। और ये भक्त गुरु का घर पसंद किया। श्री सद्गुरु पुत्र का मुंडन संस्कार का काम जो करूंगा गुरु के घर में सत्संग मंदिर में करूंगा, और पिताजी का पुण्यतिथि है, वह पुण्यतिथि का काम भी मैं गुरु के घर में ही करूंगा। श्री सद्गुरु कितनी श्रद्धा है। इस श्रद्धा मतलब गुरुदेव की वाणी जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता, मेरा सेवा करता। सत्संग मंदिर का सेवा करना मेरा सेवा करता है, वो गुरुदेव की वाणी। इसलिए सत्संग मंदिर का सेवा जो यहां रह रहे हैं वह सेवा है। श्री सद्गुरु झाड़ू लगा रहे हैं, सेवा है। समय निकाल करके सत्संग मंदिर में आकर के स्तुति प्रार्थना ध्यान भजन करते हैं, यह सेवा है। साप्ताहिक सत्संग में आते वो सेवा है, दैनिक सत्संग में जो आते वह भी सेवा है। इसलिए सत्संग मंदिर जो है वह गुरु का घर है, वह अपना घर है। श्री सद्गुरु इसी घर से इस घर में जाने का युक्ति मिलेगा। श्री सद्गुरु अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। संत कबीर ने कहा अपने घट दिया ना बारो रे,
नाम के तेल सुरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारो रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज समारिया, अपना निज काम है, इसी काम को कर लीजिए। संत कबीर साहब की वाणी है, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। मैं तो आन कौन घर से, ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कीजिए, नसाग को देखिए। सुखमनिया मोरी नजर लागे, अगल बगल कहे दृष्टि डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। सुखमनिया मोरी नजर लागे, अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो। मैं तो आन परी सत्संग के चोरन के नगर, सत्संग बिना जे तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, सत्संग करने में बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे भी घास बिछा करके भी सत्संग करने की सदा तैयार रहिए। आप लोग कार्तिक महात्म को पढ़िए, उसमें कांची नरेश राजा चौल की कथा है। श्री सद्गुरु कांची नरेश राजा चौल, एक दिन की बात है, भगवान विष्णु विग्रह पर भगवान ठाकुर वाली जाते हैं। भगवान विष्णु का जो मंदिर था, उसमें भगवान विष्णु का बहुत सुंदर मूर्ति था। राजा कांची ने चौल क्या कि मुदगल ऋषि को साथ में लिए, पंडित सबको, सिपाही सबको, और साजबाज के साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। और मंदिर में प्रवेश करके क्या कर चढ़ोवा चढ़ाते हैं। भगवान विष्णु के चरण पर सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए और फूलों ने सवार, हमसे बड़ा दानी कोई न। मने में वही मंत्र उड़ा। श्री सद्गुरु वो राजा वाला ईटा नहीं टरा, मैं मर्जी है तो इन्हें बजे है, सात ईटा में मस्त थे। श्री सद्गुरु वो कहते हम तो बहुत चढ़ा दिए, हमसे बड़ा दानी कोई नहीं। मन में यह सोच रहे हैं, उसी समय एक गरीब भक्त विष्णुदास क्या चढ़ाए, उधर से फूल लाए। बहुत भक्त को देखिएगा फूल देते, फूल। और अभी जो फूल दे रहे हैं उनको क्या मिलेगा, उनको भी फूल मिलेगा। श्री सद्गुरु उनको भी फूल मिलेगा और मुलायम फूलों का सैया मिलेगा। श्री सद्गुरु वो चढ़ाए फूल, जैसे फूल चढ़ाते हैं ना, कांची नरेश राजा चौल का जो चढ़ोवा था सब ढक गया। राजा साहब तो मने में मंत्र पढ़ रहे हैं, हम तो हीरा चढ़ाए। श्री सद्गुरु सिपाही देख रहे हैं, प्रजागण देख रहे हैं। जब आँख खोलते हैं तो फूल सोना चांदी हीरा जवाहर ढका हुआ है। ये फूल कौन चढ़ाया था? बगल में गरीब भक्त विष्णुदास। कांची राजा चोल को डांटने लगे, तू मेरे बराबर मंदिर में प्रवेश क्यों किया, नीच जाति का होकर के? मेरे बराबर में तू मंदिर प्रवेश कर गया और मेरे चढ़वा पर तू फूल चढ़ा दिया। राजा हूं राजा, बड़ा मैं हूं, बड़ा मैं। राजा साहब तो डांट भी कि मंत्री भी डांट रहे, सिपाही भी डांट रहे। डांटते डांटते चले गए। राजा साहब अपने निवास में गए, अब विष्णुदास अपने घर में गए। एक छोटी सी झोपड़ी थी, वहां ध्यान भजन करते थे। लेकिन विष्णुदास अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करके उस मंत्र को जपते रहे, हमेशा उस मंत्र को जपते रहते थे। कांच राजा चोल क्या किए, बड़े बड़े विद्वान पंडित को बुला करके हवन शुरू करवाया। हवन हो रहा, नाम धून हो रहा, कीर्तन करवाना, बड़ा मैं हूं। इस तरह जो उनका आयोजन हो गया तो सब जय जयकार कर, राजा का जय जयकार। विष्णुदास के मन में हुआ, राजा के पास वो व्यवस्था है,
वो भगवान के लिए कर रहे हैं। हम तो गरीब हैं, हम भी रोटी तो खाते हैं श्री सदगुरु, हम भी रोटी बना करके पहले अपने भगवान को चढ़ाऊंगा और तब प्रसाद के रूप में खाऊंगा। विष्णुदास क्या स्नान करके रोटी बनाए और रोटी बना करके फिर गया स्नान करने, रोटी नहीं बनाया स्नान कर लूंगा तब न चढ़ाऊंगा। जैसे स्नान करके आते रोटी हो गई चोरी, श्री सदगुरु चिंता हो गई, मैंने रोटी तो बनाया लेकिन अपने इष्ट को नहीं चढ़ा पाया। दूसरे दिन स्नान करके रोटी बनाए और फिर स्नान करके आते रोटी हो गई चोरी। एक दिन, छठे दिन तक रोटी चोरी हो गई, 7वें दिन तक रोटी चोरी हो गई। 7वें दिन क्या करता, स्नान करते हैं, रोटी बनाए, गया स्नान करने के लिए। अंतः प्रेरणा विष्णुदास, अरे तुम रोटी बनाते हो अपने इष्ट को नहीं चढ़ा पाते हो और तुम्हारी रोटी हो जाती है चोरी। चोर को कब पकड़ोगे? चोर को, अरे चोर को भी तो पकड़ना है। विष्णुदास उस समय स्नान नहीं किए, वापस चले आए। जैसे वापस आते हैं क्या देखते हैं, एक दीनहीन है, अस्थि पंजर सटा हुआ, अस्थि पंजर पूरा हड्डी झलक रहा, काला कलूटा है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ है, पांव में विवाद फटा हुआ। उसी समय वो क्या करते हैं, उनके हाथ में रोटी देखे, जैसे रोटी देखते हैं विष्णुदास कहते आखिर में चोर पकड़ा ही गया, आखिर में चोर पकड़ा ही गया। जैसे कहता आखिर में चोर पकड़ा ही गया, वो दीनहीन जो रोटी लेकर के भागने लगा। विष्णुदास चूल्हा के बगल में देखते हैं तो घी का कटोरा रखा हुआ था, घी का कटोरा लिए और लेकर के पीछे पीछे दौड़ लगाते कहते हैं अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। वो तो दौड़ रहे थे, एक घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़ लगा रहे थे। जो दीनहीन थे आगे गए, फिसल जैसे गए, बाएं हाथ जमीन पर पड़ता है, दाएं हाथ में रोटी ऐसे ऊपर है। तब तक विष्णुदास आए, उनके हाथ से रोटी लेते हैं और घी के कटोरा में डुबा करके ठोस ठोस करके खिलाते हैं। जैसे खिलाते हैं वो दीनहीन कोई दूसरा नहीं, जमीन पर देखते हैं तो शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ, दीनहीन कोई दूसरा नहीं, साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। उसी समय विष्णुदास को हृदय से लगाते हुए, हृदय से लगाए, भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप है वही रूप स्वरूप विष्णुदास को दिए। आज विष्णुदास के हाथ में भी शंख चक्र गदा पद्म है। उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, दोनों एक ही विमान पर बैठ करके हरि कीर्तन करते हैं। उनको लेकर के विष्णु लोक लेके चले गए और विष्णु लोक का पहला द्वारपाल उनको बनाए। जब विमान यहाँ आया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, विमान पर बैठाए तो कांची राजा चल, सड़क के उन पार उनका राज दरबार था। वहां से देखते हैं भगवान विष्णु का दर्शन हो रहा है। इनको विमान पर बैठा करके लेके जब चल दिए, राजा के अंदर में जो अहंकार था चोर चोर हो गया। मेरे मन में था राजा मैं हूं, बड़ा मैं हूं, पद में बड़ा, धन में बड़ा, हर रूप में बड़ा, मैं समझता, लेकिन मारा बड़ा नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है, गरीब भक्त विष्णुदास है, जिनको भगवान हृदय से लगाए, विमान पर बैठा करके लेके चले गए। इसलिए मैं बड़ा, मैं तो दीनहीन हूं। उसी में रोने लगे, बिलक बिलक करके रो रहे, बिलक बिलक करके रो रहे हैं। भगवान उनको दर्शन दिए, मेरा तो बहुत धन बर्बाद हो गया, लेकिन मुझे भगवान दर्शन नहीं। तब उन पता लगाए कि विष्णुदास को जो भगवान विष्णु दर्शन दे दिए, तो भगवान विष्णुदास पहले से करते क्या थे पता लगाए। विष्णुदास पहले से अपने जीवन के बाद उनको संत सदगुरु के हवाले किए थे, मतलब भजन भेद लेकर के ध्यान भजन करते थे और उससे प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु को दर्शन दे दिए। तब कांची राजा चौल भी भजन भेद लिए, श्री सदगुरु भजन भेद लेकर के सत्संग नित और ध्यान नित कर रहे हैं। कई वर्ष बीत गए, लेकिन भगवान उनको दर्शन नहीं दे रहे। एक दिन क्या कहते, आज तो हम हवन कुंड में छलांग लगा देंगे। कहा क्यों? कहा भगवान विष्णु दर्शन हमको नहीं दे रहे। बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास था
जिनको विमान पर बैठा करके लेके चले गए। मेरे अंदर में अहंकार था, आज हम आत्महत्या कर लेंगे अगर भगवान हमको दर्शन नहीं देंगे। उसे हवन कुंड के पास गए, सबको तो कह दिए थे ये कब छलांग लगा देंगे। उसी समय चीखते चिल्लाते हुए कहते हैं मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं दिए। मंत्र का सुमरन करते हुए जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, भगवान उस प्रकट हो गए, उनको गोद में उठा ले। कार्तिक महात्मा को पर श्री सदगुरु और उसे विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु के पार्षद और भगवान विष्णु एक ही बार बैठ करके हरि कीर्तन करते उनको विष्णु लोक लेके चले गए और विष्णु लोक का दूसरा द्वार पाल बनाए। इस सत्संग और सदगुरु कृपा, जौं गुरु कृपा तनी विचारे मिटे कल्पना सो गए, गुरु समदाता साहिब नाहे, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरण अंदरी चित्त। उन लोग का काम बनेगा, हम लोग का नहीं बनेगा। श्री सदगुरु हम लोग का भी काम बनेगा। आप लोग जानते होंगे एक समय की बात, देवर्षि नारद गए नरक लोग, और नरक लोग जब गए तो देखते एक नरक का कुंड है, और नरक में कुंड है तो पाखाना का कुंड है। एक प्राणी उसमें पड़ा हुआ था, और जमदूत क्या करते हैं उसका पांव पकड़ करके सिर को बिष्ठा कुंड में डुबाते हैं, बाहर कर डुबाते हैं, बाहर करते छटपटाने लगते हैं। देवर्षि नारद देख रहे थे। जब देवर्षि नारद को वो देखते हैं अपना मुंह टेरने लगे। देवर्षि नारद कहते भैया तुम तो विष्ठा के कुंड में पड़े हुए, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श काफी दुर्गंध हो रही है, और मुंह क्यों टेरे हो? नरक के कुंड में पड़ा हुआ प्राणी कहते हे देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग और मेरे घर पर सत्संग। देवर्षि नारद किस खुशी में कहा मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जम लेगा तब सत्संग होगा। कोई मुंडन संस्कार पर सत्संग कराएंगे श्री सदगुरु, कोई छठी शिला कब पर सत्संग कराएंगे, उस घर में मेरे घर में बराबर सत्संग होते ही रहेगा। इसलिए मोच टेर रहा हूं, अब नरक में रहने को नहीं है। ये जो हमारे किसी कारणवश हमारे पूर्वज नरक में पड़े हैं, वो भी सत्संग का कामना करते, चाहना करते। राजा कवास के किस पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे। जब राजा कवास भजन भेद लिए, दीक्षा लिए, जैसे दीक्षा लिए उसी समय 2100 पीढ़ी तक का जो राजा नरक में पड़े हुए थे, दीक्षा लेकर के जैसे सत्संग करवाते हैं, सत्संग समाप्त होता है, आरती भव खंडन आरती है निर्मल आरती करते हैं, वहां जैसे सत्संग समाप्त हुआ 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, उसी समय बैकुंठ लोक से विमान आया, विमान पर बैठा कर उनको बैकुंठ लोक लेके चला गया। इस सत्संग का फल करिए, नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा। आप लोग जानते हो भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं और एक गुपुत मत, अभी सुन रहे थे ना, ध्यान जैसे करते हैं तो पता चल गया कि गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं आई? भगवान महर्षि रमन जब कहते क्यों नहीं आई, तो गाय कहने लगी गुरुदेव आज मेरे शरीर बुखार है, काफी है, काफी कष्ट पीड़ा है। भगवान महर्षि रमन कहते कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, दूर कर दो। तो गाय रोकर कहने गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, इस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगी और दिव्य रूप धारण करके विष्णु लोक से विमान आने वाला विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चली जाऊंगी और भगवान विष्णु की चरण के अधिकारनी बन जाऊंगी। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु के पार्षद और ऋषि मुनि आए, हरि कीर्तन करते हुए उनको
वैकुंठ लोक लेके चले गए और भगवान विष्णु की चरण के अधिकार नहीं बने। इस सत्संग का फल है। इसलिए भगवान श्री राम कहते भागत सुतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावे प्राणे। इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए। भगवान श्री राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपनी माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही हैं तमाम देवियाँ खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। आज का सत्संग जो है मुंडन संस्कार के अवसर पर भी हो रहा है और इनके पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर भी हो रहा है। सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, सदगुरु इन भक्त के मांग को आप ही पूरा करेंगे श्री सदगुरु, और तमाम भक्त आए हैं इनके मनोकामना को आप पूरा करेंगे। गुरुदेव ने कहा सबको एक न एक दिन मोक्ष को प्राप्त करेंगे श्री सदगुरु, और मोक्ष मिला तो काम तो बनिए गया। श्री सदगुरु महाराज की जय।